प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2 दशकों से अधिक की रणनीति साझेदारी स्वाभाविक और जैविक और उसकी नींव में विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्य है। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच सामंजस्य और तालमेल बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में दिल्ली में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार को सुबह 8 बजे हिमस्खलन की वजह से 57 मजदूर दब गए। घटना चमोली के माना गांव में हुई है। बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने का काम कर रही थी। इसी दौरान बर्फ का पहाड़ टूटा और मजदूर दब गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मूसलाधार बारिश के चलते अचानक बाढ़ के हालात बन गए। सेबी के नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे आज पदभार ग्रहण करेंगे। वे माधवी बुच का स्थान लेंगे, जो कि 28 फरवरी को इस पद से रिटायर हो गई है। जानकारी के मुताबिक तुहिन कांत पांडे ने 3 साल तक सेबी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को ओडिशा के पुरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छी और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनएचएम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी प्रमुख पहल ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में सहयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने रेलवे प्रशासन पर मृतकों की वास्तविक संख्या छिपाने का दावा किया था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि दावे के क्या सबूत हैं। इसके बाद याचिका खारिज कर दी। ईपीएफओ ने शुक्रवार को साल 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा कर 8.25% की ब्याज दर पर बरकरार रखने का फैसला किया है। फरवरी 2024 में ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। 2022-23 में यह ब्याज दर 8.15% थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 2 अहम पद खाली है, जो भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी को जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरने चाहिए, ताकि ये दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक संघीय जज ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के प्रोबेशन पर रहने वाले कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी और गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने इस फैसले में श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन को कुछ अस्थायी राहत मिली है। इन संगठनों ने ट्रंप प्रशासन की ओर से संघीय कार्यबल में बड़े पैमाने पर कटौती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर इस पर चर्चा करते हुए बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि 240 पेज की रिपोर्ट को देखें तो साफ दिखाई देता है कि बीते 11 साल के शासन में हेल्थ सेक्टर में भी भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई है। पूर्ववर्ती सरकार में 3 अस्पताल या तो बने या उसे एक्सटेंशन दिया। कोलकाता के बाद अब चेन्नई एयरपोर्ट पर भी उड़ान यात्री कैफे शुरू हो गया है। इस पहल की सराहना करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि एक छोटी सी चिंगारी सबसे अंधेरे आसमान को रोशन कर सकती है। कोलकाता के बाद अब चेन्नई एयरपोर्ट पर किफायती भोजन कैंटीन स्थापित होते देखकर खुशी हुई। उन्होंने आगे लिखा कि मैं जनहित के मुद्दे उठाता रहूंगा, मुझे अपने सुझाव भेजते रहें।